नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का गोचर 2023, 24 और 25 में आपके जीवन में क्या बदलाव करेगा, तो इसी की चर्चा आज मैं आपसे करूंगा। तो सिंह राशि वाले, यदि आपके 5 नंबर की राशि है, लगन यानी जो लगन होता है हमारी कुंडली का सबसे फर्स्ट हाउस, वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, या फिर आपकी राशि सिंह बनती है, तो ही आप इस राशि को देखें, इस राशिफल को देखें या भविष्यवाणी को सुनें। तो यह आधारित है लगन और हमारी चंद्र राशि पर। तो मित्रों, शुरू करता हूँ आज की वीडियो, आज की जानकारी। आपके जीवन में क्या क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जितने भी हैं, यह मान के चलें कि 2023 जनवरी में जो है शनिदेव का परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि जो सिंह राशि वाले हैं, कुंभ राशि बनती है, इनका 7वां भाव में कुंभ राशि आती है, 7th हाउस। तो यहाँ पर कुंभ राशि आई है, तो यह जो जगह होती है, यह स्थान जो होता है, यह जो भाव होता है 7वां भाव, यह पति पत्नी का, बिजनेस पार्टनर का, स्पाउस का। यानी अपने ही कुंभ राशि में आने की वजह से यदि आपकी रिलेशनशिप में कोई खटास आ रही थी, पहले कोई वाद विवाद हो रहे थे, बिजनेस में कोई समस्या आ रही थी, कोई हानियां हो रही थी, नुकसान हो रहे थे, तो ये मान के चलें शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। क्योंकि 4 नवंबर तक जो है यह बकरी है, रेट्रोग्रेड है। अब 4 नवंबर के बाद यह मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी जो भी मैंने समस्याएं बताई हैं, इन समस्याओं का आपका हल हो जाएगा। वह जुलाई से पहले पहले हर समस्या को दूर करेंगे और आपके जीवन में एक नया उजाला आना शुरू हो जाएगा 4 नवंबर के बाद। अब इनकी जो दूसरी दृष्टि पड़ती है, शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि पड़ रही है इनकी आपके भाग्य भाव में। भाग्य में परिवर्तन होगा आपके। जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी पिछले 1.5 साल से या 2 साल से, राहु और गुरु चंडाल दोष के कारण, वह समाप्त होती हुई नजर आएंगे आपको 30 अक्टूबर के बाद। क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, दूसरा वहां पर अकेले गुरु रह जाएंगे, राहु राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में चले जाएंगे। इसलिए आपका भाग्य भाव बहुत मजबूत हो चुका है। यह मान के चलें कि 30 अक्टूबर और 4 नवंबर के बाद शनि, 30 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति आपको रिजल्ट देने में समर्थ हैं, आपके भाग्य को बनाने में समर्थ हैं। आप अपने भाग्य के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। धर्म की प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेंगे। इसके बाद शनि की दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि आपके लगन में। लगन यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारा शरीर। जब शनि की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, तो ये मान के चले कि आपका थोड़ा क्रोध जरूर बढ़ सकता है, आपको थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आ सकता है। तो इसके लिए नमक का सेवन थोड़ा कम कर दें। नमक के सेवन कम करने से शनि का बुरा असर लगन पे नहीं पड़ेगा, 7वीं दृष्टि में नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपके सोच विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप एक एक्टिव माइंड के बन जाओगे और शनि देव आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरेंगे। यानी कई बार प्लानिंग करने में व्यक्ति को कोई समस्या आती है, क्योंकि प्लानिंग भी व्यक्ति फर्स्ट हाउस से करता है। कोई भी प्लानिंग हो, बिजनेस प्लानिंग हो, कोई किसी भी प्लान प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो, तो फर्स्ट हाउस से व्यक्ति अपना माइंड चलाता है। तो फर्स्ट हाउस हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है। यानी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा नमक आपको कम करना पड़ेगा, यह शनि आपको बहुत लाभ देगी। इसके बाद 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके 4th भाव यानी माता, सुख, भूमि, भवन वाले स्थान में पड़ेगी। यहाँ पर माता के लिए सुखों की थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि जब शनि की दृष्टि 10वीं पड़ती है, माता वाले स्थान में 8 नंबर है। 8 नंबर मंगल की राशि है और मंगल के साथ शनि का वैर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने माता, जो जन्म देने वाली माता है, उनका थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। शनिदेव आपको सब कुछ देंगे 2.5 साल के अंदर अंदर, यानी जुलाई से पहले पहले, 2024 से पहले पहले आपके कई कार्य सफल होंगे। शनिदेव जब 10वीं दृष्टि से 4th भाव को देखते हैं तो भूमि, वाहन, भवन का सुख देते हैं, लेकिन माता के सुखों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, उनकी हेल्थ में कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो उसके लिए आपको 4 नारियल जटा वाले अपने सिर से घुमा करके शनिवार के दिन एक बार जल प्रवाह जरूर कर देना चाहिए। यह शनि का गोचर है,
जो कि 2025 के मई तक चलेगा। जुलाई तक 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे, इसके बाद वक्री हस्त होंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जुलाई तक का मान के चलें आप, जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे राहु के गोचर की। तो राहु आपके भाग्य भाव से निकल करके, यानी गुरु को छोड़ करके अष्टम भाव में पहुंच रहे हैं 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को जैसे ही अष्टम भाव में पहुंचेंगे तो यहाँ से इनकी 3 दृष्टियाँ इनकी भी होती हैं। पहले तो जहाँ पर ये स्वयं बैठे हैं अष्टम भाव, जो कि गूढ़ रहस्यों का घर होता है, मृत्यु स्थान माना जाता है, शमशान का घर माना जाता है, ससुराल का घर माना जाता है। जब राहु यहाँ पर मीन राशि में आएंगे तो ये मान के चलें गोचर के दरमियान यदि आप कहीं पर कहीं वाहन चलाते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें। यहाँ पर यही एक रिस्क है, थोड़ा वाहन चलाने में सावधान रखें। ससुराल से आपके जो संबंध है वह थोड़े बिगड़ सकते हैं। जो ससुराल पक्ष है, इन लॉज फैमिली है, वहाँ पर वाद विवाद से बचें। इसके अलावा जब राहु अपनी पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो जिन विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति बाहर जाने के इच्छुक हैं और उनके कई समय से पहले से कार्य नहीं बन पाए, बाहर जाने में रुकावट आ रही थी, आउट ऑफ इंडिया अब्रोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिनको भी समस्या आ रही थी, यह अष्टम राहु उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग के मामले में, बाहर अब्रोड के मामले में राहु ग्रह सबसे अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ से यह आपके 12वें भाव को देखेंगे, लेकिन थोड़ा खर्चा जरूर बढ़ाएंगे। आपका 18 महीने के अंदर खर्चा भी होगा, लेकिन आपकी कई मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका कार्य है तो वह बहुत अच्छा चलेगा, बहुत आप उसमें लाभ कमाएंगे। इसके अलावा जो राहु की सप्तम दृष्टि है वह आपके कुटुंब, धन एवं वाणी भाव में, यानी सेकंड भाव में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर वाणी का ध्यान से प्रयोग करें, सोच समझ करके कोई वाणी बोलें। अपने परिवार में कोई वाद विवाद होने की पूरी संभावना है 18 महीनों के अंदर। पहले भी हो सकती है, जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु आएगा अष्टम भाव में, उसके 5-10 दिन 20 दिन के बीच में भी ये चीज़ हो सकती है। आपके मुंह से कोई बात निकलती है जिसके कारण वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह क्लेश हो सकता है। तो अपनी वाणी में संयम रखें, सौंफ का सेवन करें, शहद का सेवन करें। इसके अलावा राहु जब सेकंड भाव को देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, तो ये मान के चलें कि धन की बौछार आपके ऊपर होगी। कारोबार से धन आएगा, या आप नौकरी सर्विस में आप आगे बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगी, यानी कोई ना कुछ आपको अचानक से कोई लाभ राहु यहाँ पर देंगे धन के रिगार्डिंग। इसके अलावा चतुर्थ भाव माता स्थान को यह राहु ग्रह अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखना, यानी वही शनि भी वहां पर देख रहे हैं और राहु भी वहीं पे देख रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि है और राहु की 9वीं दृष्टि है। तो यहाँ पर माता के सुखों में थोड़ी कमी आएगी, माता की सेहत अचानक डाउन हो सकती है, तो आप उनका विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए एक तो मैंने बताया है 4 जटा वाले नारियल, 4 सूखे नारियल आप अपने सिर से घुमा करके उसको जल प्रवाह जरूर करें। राहु और शनि का दोष यहाँ पर माता के लिए नहीं लगेगा। यदि आप यह करते हैं तो बहुत ज़्यादा 90% आपको फर्क पड़ जाएगा, यानी माता को कष्ट नहीं आएगा। अब भूमि, वाहन, भवन, इन सबको देने की सामर्थ्य राहु और शनि में है और यही देते हैं। आपको 18 महीने के बीच बीच में सब कुछ प्राप्त होगा। आप अपनी कोई नई गाड़ी परचेज करेंगे, मकान परचेज करेंगे, कोई भूमि, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यानी सक्षम है। क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी 30 अक्टूबर के बाद हो जाएगी, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा अपने जीवन में। अब इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में है और राहु से इनका जो चंडाल दोष बन रहा था वह 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति राहु से स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक राहु गुरु के साथ होता है इनकी दृष्टियां सेम जगह पे जाती हैं। जहाँ पर गुरु कुछ अच्छा करता है तो राहु उसको बिगाड़ देता है। यानी राहु एक राक्षस ग्रह है और गुरु एक देवताओं के गुरु हैं, यानी देव ग्रह है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के जब भाग्य भाव में आपके गुरु आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य चमकने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे भाग्य भाव में, तो आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे, अच्छा बना देंगे।
आपकी भाग्य में आ रही जितनी भी अड़चनें पहले राहु के कारण उत्पन्न हुई हैं, सबको यह खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के आपका ध्यान धार्मिक चीज़ों की तरफ जाएगा, पूजा पाठ करने को मन करेगा, या फिर आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, और करना भी चाहिए। जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में हो, धर्म भाव में हो, पिता के स्थान में हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको धार्मिक यात्राएं जरूर करनी चाहिए। मंदिर या जिस भी धर्म को आप मानते हो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। इससे आपके भाग्य और भी प्रबल होगा, पिता का सुख मिलेगा। जो कुछ समय पीछे देखा जाए तो पिता के सुखों में भी कमी आ रखी थी, या पिता के साथ वाद विवाद होता होगा, तो यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद पिता के साथ भी आपके रिलेशन सही होने शुरू हो जाएंगे, और यानी कुल मिलाकर के आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। अब यही गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देखेंगे तो आपको ज्ञानवान बनाएंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज़ अच्छी सोचेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, वह सब काम आपको देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। और यहाँ पर ये मान के चले, जब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन में पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर अल्टीमेटली अचानक से ऐसे प्रतीत होता है व्यक्ति को कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है उसके अंदर। यानी देवगुरु बृहस्पति गुरु का रूप है, देवी देवताओं का रूप है, यानी ज्ञान के कारक है, ज्ञान का रूप है। तो ये आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति एकदम से एक्टिव हो जाना, तो आपके अंदर वह हुनर आएगा, प्लानिंग करने में सक्षम हो जाओगे। कोई भी, चाहे बिजनेस प्लानिंग है या कोई भी प्लानिंग आप करना चाहते हो, अच्छी प्लानिंग आपको करवाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब करवाते हैं तभी हमारे काम सफल होते हैं। ज्ञान से ही सफलता मिलती है। अब इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके 3rd भाव में, यानी जहाँ 7 नंबर लिखा है यहाँ पर जाएगी। तो जो यह भाव है तृतीय भाव होता है पराक्रम का। पराक्रम, साहस, मेहनत, ट्रैवलिंग, छोटे भाई बहनों का घर। यहाँ जो भी पीछे अगर देखा जाए तो आपको इन चीज़ों से बहुत समस्याएं मिली होंगी, क्योंकि राहु और गुरु एक साथ पहले इस घर को देख रहे थे, 3rd भाव को। यह छोटे भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होना, ट्रैवलिंग में यात्राएं आपकी बंद हो चुकी होंगी, कहीं आना जाना होगा वो बंद हो चुका होगा, कहीं इंजॉयमेंट करना हो वह बंद हो चुका होगा, मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन उसका श्रम आपको बिल्कुल कम मिलना। यानी अब उन चीज़ों का अंत समझें। अप्रैल से पहले आपके जीवन में बहुत सुधार कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। अगली दृष्टि है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि इतनी सुंदर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। अब भाग्य भाव में बैठ करके नवम दृष्टि से आपके शिक्षा स्थान को, आपके संतान भाव को यह नवम दृष्टि से देख रहे हैं। यानी यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा मौका है। आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर करें। 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, यदि आपके संतान होने में कोई समस्या आ रही थी तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय यह है अप्रैल से पहले, यानी 30 अक्टूबर के बाद और अप्रैल से पहले। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि इसको पितृ स्थान भी कहा गया। जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव से देखते हुए जब ये नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यानी जो भी आपके पीछे समस्याएं आ रही थी, कुल मिलाकर के उनका अंत होने जा रहा है। 30 अक्टूबर के बाद राहु चेंज होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि से उठ करके वह मीन राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, यानी अकेले रहेंगे अप्रैल तक। और जो कुंभ राशि में शनिदेव महाराज हैं, ये 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी तक यह बकरी चल रहे हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे। जैसे ही मार्गी होंगे आपके ये तीनों ग्रह, चारों ग्रह यानी केतु भी आपको भरपूर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह ग्रह सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। अगर आपको पीछे दुख दिया है तो आगे जाके सुख मिलना अनिवार्य है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर अपने मित्रों के साथ करें। और यदि कोई मुझसे पूछना चाहता है, कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मेरा नंबर स्क्रीन में मैंने नोट कर दिया, आपको शो हो रहा होगा, तो उस नंबर पे आप मैसेज करके शुल्क के बारे में पूछ सकते हैं।
तो उसकी जानकारी मैं व्हाट्सएप में दे दूँगा। तो इसी के साथ आज की जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ।